Welcome to Anna Story Tales. एक छोटे से पुरसुकून कस्बे के किनारे जहाँ से शहर को जाने वाला एक कच्चा रास्ता गुजरता था, वहाँ सुहानी नामी एक गरीब लेकिन नहायत नेक दिल लड़की रहती थी। सुहानी और इसकी बूढ़ी माँ एक छोटे से कच्चे ढाबे पर काम करती थीं। इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी। सारा दिन वो दोनों आग के सामने बैठकर लकड़ियां जलाती और मुसाफिरों के लिए दाल रोटी बनाती। लेकिन गुर्बत का ये हाल था कि कभी कभी इनके अपने घर का चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। सुहानी रोजाना शाम को कस्बे के पुराने और वीरान कुएं से पानी भरने जाया करती थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, सुहानी कुएं पर पहुंची। अचानक इसे करीबी झाड़ियों से किसी के तड़पने और कराहने की आवाज आई। वो थोड़ा डरी, लेकिन हिम्मत कर करीब गई तो देखा वहां एक नहायत खूबसूरत सुनहरी चिड़िया जमीन पर पड़ी दम तोड़ रही है। उसके नाजुक से पंजे में एक बहुत बड़ा जहरीला कांटा चुभा हुआ था, जिससे खून बह रहा था। सुहानी का दिल भर आया। इसने बड़े प्यार से चिड़िया को उठाया और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओ नन्ही चिड़िया, तुम्हें इतना दर्द किसने दिया है? तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। सुहानी ने नहायत नरमी से वो कांटा निकाला और कुएं के ठंडे पानी से इसका जख्म साफ किया। जैसे ही चिड़िया का दर्द कम हुआ, अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फैली, जिसने पूरे जंगल को मुनव्वर कर दिया। सुहानी ने हैरत से अपनी आंखें मली तो देखा इसके सामने एक हसीनो जमील परी खड़ी थी। परी ने मुस्कुराकर एक मट्टी की हंडिया सुहानी की तरफ बढ़ाई और जादुई लहजे में कहा, सुहानी, तुम्हारी नेकी और बेगर्ज खिदमत ने मेरी जान बचाई है। ये जादुई हंडिया तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। इसमें हमेशा जादुई गाजर का हलवा तैयार रहेगा। याद रखना, इसका जायका ऐसा है कि जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। तुम्हारी किस्मत आज से बदल जाएगी। बस अपनी सखावत कभी ना छोड़ना। सुहानी वो हंडिया लेकर दौड़ी दौड़ी ढाबे पर पहुंची और अपनी माँ को पूरी बात बताई। जैसे ही उन्होंने हंडिया का ढक्कन उठाया, पूरे कस्बे में इलायची, असली घी और ताज़ा गाजरों की ऐसी महक फैली कि लोग अपने घरों की खिड़कियां खोलने पर मजबूर हो गए। अगले ही दिन से सुहानी के ढाबे पर लोगों का हजूम लग गया। शहर के बड़े बड़े सेठ और रईस अपनी सवारियों में वहां आने लगे। जो भी एक लुकमा लेता दंग रह जाता और कहता, वाह सुहानी बेटी, ऐसा जायका तो बादशाहों के नसीब में भी नहीं देखा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहीं बैठ जाऊं और बस खाता ही रहूं। देखते ही देखते सुहानी का नाम पूरे शहर और कस्बे में गूंजने लगा। लेकिन शहर का एक मगरूर हलवाई लाला बद्री सुहानी की ये शोहरत बर्दाश्त न कर सका और हसद की आग में जलने लगा। इसने सोचा कि अगर ये वो हंडिया चुरा ले तो सारा शहर इसका दीवाना हो जाएगा। एक रात इसने अपने चोर भेजकर वो जादुई हंडिया चोरी करवा ली। अगली सुबह लाला बद्री ने बड़े फख्र से अपनी दुकान पर ऐलान किया, आज से सुहानी वाला मशहूर हलवा मेरी दुकान पर मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसने ढक्कन खोला, इसमें से खुशबू की बजाय एक बदबूदार धुआं निकला। जो भी हलवा चखता वो कड़वाहट की वजह से थू थू करने लगता। लोग समझ गए कि ये चोरी का माल है और लाला बद्री ने धोखा दिया है। दूसरी तरफ सुहानी कुएं पर खड़ी रो रही थी। परी दोबारा जाहिर हुई
और इसे तसल्ली देते हुए बोली, सुहानी परेशान ना हो, वो हंडिया सिर्फ तुम्हारे जैसे साफ दिल इंसान के हाथ में जादू दिखाती है। किसी लालची के हाथ में वो सिर्फ कड़वी मिट्टी का ढेर है। पुलिस ने लाला बद्री को चोरी के जुर्म में पकड़ लिया और हंडिया वापस सुहानी को मिल गई। जैसे ही सुहानी ने इसे छुआ, वो दोबारा लजीज और खुशबूदार हलवे से भर गई। सुहानी ने अपनी कामयाबी के बाद कभी गरूर नहीं किया और ढाबे के बाहर एक तख्ती लगा दी। गरीबों और मुसाफिरों के लिए खाना और हलवा बिल्कुल मुफ्त है। इस तरह सुहानी की सच्चाई और नेकी ने इसे पूरे इलाके का सबसे मुअज़्ज़ज़ और कामयाब इंसान बना दिया।